Hello everyone, my name is Vikas Gupta and today we are going to talk about stories. Stories play a vital role in our lives. They teach us various things, be it morale, be it good behavior, be it good deeds, right? Likewise, they teach us various things that can be very useful in anyone's life, all right. So just like that, I have come to a story that is the necklace, and this is the story that we are going to talk about today. And when we talk about this particular story, this is written by Guy de Maupassant, and he in fact he was a French writer, and he was quite renowned for all his stories which had a twist at its end. Okay, so now on the basis of that, we are just going to have a quick summary about this particular chapter. All right, now there are three important characters, three protagonists of this story. All right, first is Matilda Loisel. Okay, she is the main character, I would say. Then there is her husband, okay, Mr. Loisel, and then lastly we have her friend, that is Mrs. Forestier. Okay, so these were the three कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. और जब मैं बात करता हूँ इस स्टोरी की, तो अगर बहुत नॉर्मली सी बात करी जाए तो एवरीबडी वांट्स गुड मनी, गुड थिंग इन देयर लाइफ. ऑलराइट, एवरीबडी वांट्स टू हैव और लीड अ लग्जूरियस लाइफ. ठीक है, आपको भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए. इनफैक्ट एवरीबडी नीड्स मनी एंड वी वुड लाइक टू हैव ऑल द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल, right? And for this we can do anything, all right? So but all of us are not lucky enough to be born with the silver spoon in our mouths, all right? So that is one thing called destiny. That is what we all need to be careful about. Okay, so अब हम अपने चैप्टर की बात करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव थ्री कैरेक्टर्स, मेटिल्डा लॉयजल, उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल, एंड देन वी हैव मिसेस फॉरेस्टियर, जो कि मैडम लॉयजल की फ्रेंड थी. राइट, नाउ बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर, एज इन मेटिल्डा लॉयजल वॉज वेरी पुअर. ठीक है, शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली एंड फाइनली गॉट मैरिड टू अ पुअर क्लर्क, यानी कि मिस्टर लॉयजल. ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, she was not so happy because of the things that she always wanted to have. She couldn't afford that, and on top of that her husband didn't have enough money to get all those such things or all such things for her. तो अब इसी की वजह से अब शी वॉज कॉन्टीन्यूसली इन डिप्रेशन. शी ऑलवेज यूज टू फील बैड अबाउट हर सेल्फ. देन वन डे व्हाट हैपेंड, हर हस्बैंड वॉज सो काइंड. ठीक है, आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट था अपनी वाइफ के. सो वन डे व्हाट हैपेंड, नाउ जस्ट लाइक अ वेरी गुड हस्बैंड, ही हैड गॉट एन इन्विटेशन टू गो टू अ मिनिस्टर्स पार्टी. ठीक है, एक मिनिस्टर के पार्टी में जाना था और इसके लिए उनको एक इनविटेशन मिला था. तो वो तुरंत ही अपनी वाइफ के पास आया. ठीक है, और आते ही वो बड़ी खुशी से, यानी कि मिस्टर लॉयजल की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बड़ी खुशी से वो कार्ड अपनी वाइफ को, द इनविटेशन कार्ड वॉज गिवन टू हिज वाइफ बाय मिस्टर लॉयजल. ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि लुक एट दिस कार्ड माई लव एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड पार्टी, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम. पर जब ऐसी बात हुई, मैडम लॉयजल ने वो कार्ड जैसे ही देखा, उस कार्ड को उसने फेंक दिया. तो मिस्टर लॉयजल थोड़े परेशान हुए. उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? शी सेड दैट आई डू नॉट वांट टू गो टू दिस पार्टी बिकॉज द पार्टी मस्ट बी वेरी गुड एंड अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव गुड क्लोथ्स, गुड ज्वेलरी और एनीथिंग दैट आई कैन गो देयर विद ऑल दोज गुड थिंग्स. वहाँ पे सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, मैं कुछ भी नहीं पहनी होंगी, एज एन लाइक मेरे कपड़े बहुत गंदे होंगे. देन आई डोंट वांट टू बी अ सच प्लेस. तब इस बात को लेकर वो थोड़ा रोने लगी, जैसे थोड़ा सा ड्रामा करने लगी. तो जब ऐसी चीज़ हुई तो फाइनली उसने क्या किया, यानी कि जो मिस्टर लॉयजल थे उन्होंने अपनी वाइफ को ऑफ़र दिया कि ठीक है, मेरे पास 400 रुपीज़, आई वुड से, इसके अंदर इट्स फ्रेंच फ्रैंक्स हैं. ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे पास 400 रुपीज़ है, लेट्स कंसिडर देम एज रुपीज़. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 400 रुपये हैं, इफ़ यू वांट यू कैन बाय अ गुड ड्रेस फॉर योरसेल्फ. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ख़रीद लेती हूँ. और उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं. हालांकि ये जो पैसे थे वो मिस्टर लॉयजल ने अपनी किसी और ज़रूरत के लिए रखे हुए थे. ओके, तो फाइनली जो थे मैडम लॉयजल, यानी कि मेटिल्डा, एक बड़ी अच्छी सी ड्रेस अपने लिए ख़रीद के लेकर आई एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. तो उसके बाद जब उसके हस्बैंड से मुलाकात हुई तो अगेन शी मेड सैड फेसेस, शी मेड फ्राउन फेस एंड शोड इट टू हर हस्बैंड.
तो जब ऐसी बात हुई तो उसके हस्बैंड ने दोबारा उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो. देन शी सेड दैट आई हैव अ गुड ड्रेस बट स्टिल आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ. आई डोंट हैव एनीथिंग टू ब्यूटिफाई माई सेल्फ. मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कुछ नहीं है. बिकॉज he had already lost all his money, he had already given all the money to his wife, he didn't have any more money to give. So उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, देखो ज्वेलरी तो नहीं है, why don't you just go for some flowers and all that, some garlands. तो इस बात को लेकर उसने कहा कि नहीं, I don't want to do that. She denied completely. तब मिस्टर लॉयजल ने एक आइडिया दिया दैट why don't you just go ahead and ask your friend Mrs. Forestier to give you some jewelry. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैडम लॉयजल ने यानी कि मैटिल्डा ने शी टुक वन बिग डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड शी took that necklace with her. She wore that necklace and went to the party. Now when the party was over, okay, I'm sorry, during the party she was very happy. She was, I would say, she was at the cloud 9. She was extremely happy. Okay, and everybody was praising her, everybody was talking about her, everybody wanted to be her friend. ठीक है, तो शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो फाइनली जब पार्टी ओवर हुई, शी वॉज गोइंग बैक टू हर होम एंड देन व्हेन शी रीच हर होम शी वॉज ट्राइंग टू चेंज द ड्रेस. देन सडनली शी नोटिस कि उसके पास तो वो नेकलेस है ही नहीं. शी हैड लॉस्ट इट. और जब उसको ये बात हुई देन शी वॉज लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट. बेचारी बड़े परेशान हुई. उसने और उसके हस्बैंड ने बहुत ढूंढा नेकलेस को बट दे कुडंट फाइंड इट. तो जब उनको नेकलेस नहीं मिला तब वो बड़ा परेशान हुई. वो सोचने लगी कि अब क्या होगा. तो इस बात को लेकर उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया दैट यू शुड राइट टू योर फ्रेंड मैटिल्डा, यू शुड राइट टू योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर एंड टेल हर दैट कि नेकलेस का जो हुक है वो थोड़ा सा टूट गया है एंड यू वुड नीड सम मोर टाइम फॉर दैट. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट इट मेंडेड एंड देन यू विल गेट इट बैक टू हर. तो इस बात को लेकर उसने कहा ठीक है एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस थिंग बट दे कुडंट फाइंड द नेकलेस. तो जब उनको नेकलेस नहीं मिला तो इस बात को लेकर वो बड़े परेशान हुए एंड देन दे हैड गिवन ऑल देयर सेविंग्स एवरीथिंग टू देम. एंड फाइनली जब ऐसा हुआ तो बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, दे हैड लॉस्ट इट, सो दे वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड दे फाउंड द सेम पीस. और उसके लिए उनको 36,000 फ्रैंक्स देने पड़े, एज इन लाइक 36,000 रुपीज़ देने पड़े. एंड क्योंकि उनके पास पूरा पैसा नहीं था तो दे ऑल हैड टू टेक देयर मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. ठीक है, और इस तरीके से वो सारे के सारे लोग जो थे वो कर्जे में आ गए, एज इन लाइक ये दोनों बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए. एंड फाइनली दे स्टार्टेड लिविंग अ पैथेटिक लाइफ. ठीक है, उन्होंने अपना अपार्टमेंट छोड़ के दे स्टार्टेड लिविंग इन अ रेंटेड हाउस. तो जब ये सारी बातें हो गई देन वन डे शी वॉज वेरी आई वुड से sad about her situation. Then one day when she was going on a street, then suddenly she noticed Mrs. Matilda came back, was coming towards her. तो उन्होंने अपना जो पुराना नेकलेस था वो तो वापस कर ही दिया था, यानी कि जो नया नेकलेस उन्होंने खरीदा वो उन्होंने वापस कर दिया. Alright, so once again when after a couple of years when they met her again, they found that एज इन लाइक मिसेस मेटिल्डा लॉयजल ने देखा कि मिसेस फॉरेस्टियर वहाँ पे आई हैं. ठीक है, तो उसने रिमाइंड कराया. तो मिसेस फॉरेस्टियर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, कहते तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई है, लुक एट यू, व्हाट हैव यू बिकम. तो जब ऐसी बात हुई तब मिसेस लॉयजल ने बताया कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू. तब मिसेस फॉरेस्टियर वॉज एब्सोल्युटली एस्टॉनिश्ड. शी सेड दैट हाउ इट कैन बी बिकॉज ऑफ मी. देन शी टोल्ड हर द कंप्लीट स्टोरी. उन्होंने कहा, यानी कि मैडम लॉयजल ने बताया कि आई हैड लॉस्ट योर ओरिजिनल नेकलेस. ठीक है, एंड ताकि तुम्हें पता न लगे, ताकि तुम मेरे बारे में गलत ना सोचो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया नेकलेस खरीदा 36,000 रुपये का और 36,000 फ्रैंक्स का. एंड देन आई गिव इट टू यू सो दैट यू वुड नेवर कम टू नो दैट यू हैड द अदर नेकलेस, नॉट द ओरिजिनल वन. तब मिसेस फॉरेस्टियर ने ये एहसास कराया मिसेस लॉयजल को दैट द necklace which you have lost, the necklace which I gave you initially was a fake necklace and it just costed me like 400 or 500 francs. ठीक है, बट उसके बदले में तुमने मुझे इतना ज़्यादा कॉस्टली नेकलेस दे दिया है. तो जब ये बात आई तब मिसेस लॉयजल को ये एहसास हुआ दैट it has been only her mistake and it has been only her fault that she always wanted to flaunt herself. ठीक है, अगर वो उसके बारे में अगर वो ऐसा नहीं सोचती, ऐसा उसका ख्याल उसके मन में नहीं आता तो ये सारी परेशानी उसको कभी नहीं होती.
So what do we have as a moral of this particular story? We learn that we should not be so flaunting our things to the people. ठीक है, अगर if we have good things, definitely हमें लोगों को दिखाना चाहिए, but that doesn't mean that we should get into that so much that we start losing our minds. So that was all about the story. I hope you all enjoyed the story, and if you still have any more doubts or anything, any questions, any queries, you can always get back to me. Thank you so much.